दो अध्याय में आपने क्वेश्चन पढ़ा भाग विधि। भाग कैसे लगाते हैं ये हमने बता दिया। इसके बाद हमने इसी चैनल में आपको विलोपन विधि बताई, प्रतिस्थापन विधि बताई, कुछ सवाल भी हल किए। अगले अध्याय में चलते हैं, अध्याय 4। अध्याय 4 में है द्विघात समीकरण। यानी द्विघात समीकरण क्या है? ऐसा समीकरण जिसकी घात 2, वो द्विघाती समीकरण कहलाता है। द्विघाती समीकरण में द्विघाती समीकरण को हल करने का श्रेय बहुधा प्राचीन भारतीय गणितज्ञों को दिया जाता है। द्विघाती समीकरण प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने ही बनाया। पहले ब्रह्मगुप्त 598 665 इन्होंने बनाया था ax² + bx = c। इस सूत्र को बनाया ब्रह्मगुप्त ने। इन्होंने किया, द्विघाती समीकरण हल करने का एक सूत्र दिया था ब्रह्मगुप्त ने। इसके बाद में श्रीधराचार्य 1025 ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे हम द्विघाती सूत्र के रूप में जानते हैं। ये दोनों जो है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं, ब्रह्मगुप्त और श्रीधराचार्य। द्विघाती समीकरण का जो मानक रूप होता है, यानी इसमें देखिए द्विघाती समीकरण का मानक रूप है, पेपर में आ जाता है कभी कभी ax² + bx + c = 0। ये द्विघाती समीकरण का मानक रूप है। आप लोग इसको नोट कर लें कि द्विघाती समीकरण का मानक रूप ये होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघाती समीकरण का मानक रूप होता है। इसके बाद 4.1 प्रश्नावली में कुछ ऐसे सवाल दिए गए हैं कि उनको गुणा करके देखना है कि वो द्विघाती है या नहीं है। अगर द्विघात वाले निकलते हैं तो वो द्विघाती समीकरण हो जाते हैं, अगर द्विघात वाले नहीं निकलते तो द्विघाती समीकरण नहीं होते। तो यहाँ पर एक सवाल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है कि x + 1 का होल स्क्वायर, सवाल नंबर पहला है इसका कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर दिया है 2x - 3। 2x - 3 आपका जो क्वेश्चन दिया। अब पेपर में अगर आ गया कि ये क्या है, द्विघाती है या नहीं है, तो इसको हल करने के लिए, द्विघाती समीकरण करने के लिए हमने पहले बताया है कि अगर हम इनको हल करने के बाद अगर दो घात वाला आता है तो द्विघाती समीकरण है, अगर दो घात वाला नहीं आता तो द्विघाती समीकरण नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ x + 1 का होल स्क्वायर लगा है, मतलब इसमें a + b का होल स्क्वायर सूत्र लग जाएगा। या सूत्र नहीं लगाना है तो इसको आप 2 बार गुणा करके भी लिख सकते हैं। यानी इसमें से सूत्र जैसे लगा दो तो हो जाएगा x² + 2x + 1। सूत्र इसका होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2 का x में गुणा करिए 2x - 3 दूनी 6। इसका जो सूत्र लगाया गया तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। आपका ये फार्मूला प्राप्त कर जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं, या तो फिर इसको 2 बार आप गुणा कर लें, x + 1 का गुणा x + 1 में कर दें, गुणा कर दें तो ये मान आ जाएगा। गुणा नहीं करना है तो सूत्र से अगर लगाना है तो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ पर ये लिखा हुआ है a² + 2ab + b²। अब यहाँ पर हमने तोड़ दिया इसको सूत्र में। अब हम देखते हैं कि यहाँ से चूंकि दाहिने पक्ष में हमें 0 लाना है, 0 का बहुत महत्व है इसमें, तो यहाँ के दोनों पदों का पक्षांतर हम बाएं पक्ष में कर देते हैं। पक्षांतर करेंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए x² + 2x + 1, अब इनका पक्षांतर कर दो तो -2x + 6 = 0। यहाँ धन का 2 है तो पक्षांतर पर ऋण का हुआ, या ऋण का 6 है तो पक्षांतर पर धन का 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि ऋण का 2x है, धन का 2x है। x², अब जब x 2x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं
0 इंटू एक्स कर सकते हैं। और 6 धन का है, धन का 1 है, मिला करके 7 हुआ बराबर 0। इसका मतलब यहाँ पर एक्स की घात क्या है, 2 है, तो हुआ यह द्विघाती समीकरण है। बस ऐसा लिख दीजिए इसमें, यह द्विघाती समीकरण। भाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि द्विघात समीकरण है। बस ये लिखिए, अच्छा आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहां पर देखिए x माइनस 3 और 2x प्लस 1, ये दोनों अलग अलग है, इसमें सूत्र नहीं लगेगा, इसमें मात्र गुणा कर दिया जाएगा। तो यहां पर पहले x का 2x में गुणा करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी इस x का यहां पर पहले गुणा कर दीजिए, इसी x का 1 में गुणा कर दीजिए, यहाँ पर हुआ x से कम x। इस -3 का इस 2x में करिए तो -3 दूनी 6x, -3 का +1 में करिए तो -3 हुआ, बराबर हुआ x प्लस 5। हमने बताया था कि द्विघात समीकरण में यहाँ पर अपन तो दोनों को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ 0 रखना है। तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x है और प्लस का x घटा दीजिए तो यहाँ पर -5x बचेगा, यहाँ 3, -x -5 बराबर 0। यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस का 5x माइनस का x मिलाकर के माइनस का 6x हो जाएगा, और -3 और -5 मिला करके माइनस के 8 हो गए, बराबर 0। यहाँ पर जानते हैं कि अपन की 2 घात है, 2x स्क्वायर, यहाँ पर x की घात 2 है, तो द्विघात समीकरण है, ये आंसर आपका आ जाएगा, द्विघात समीकरण है। बस इसी प्रकार से आप लोगों को अन्य सवाल भी लगा लेना है। आगे आइए, 4.2 प्रश्नावली में क्वेश्चन है, दिया गया है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल निकालना है। गुणनखंड विधि से क्वेश्चन नंबर पहला ये दिया है 4.2 प्रश्नावली में, यहाँ पर सवाल में दिया है x स्क्वायर -3x -10 बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन है। अब गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, यहाँ पर कोई पद न तो 1 मानते हैं, 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 एकम 10, यानी गुणा करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर -3 आना चाहिए। इसके फैक्टर कैसे करते हैं कि 3 कैसे आएगा कि 5 दूनी 10, यहाँ पर देखते हैं कि 5 गुणे 2 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि दोनों ऋण की संख्या लगी है, ऋण की संख्या लगी है, तो यहाँ पर माइनस का 5 कर देते हैं, प्लस का 2। अगर यहाँ पर दोनों पद यहाँ माइनस की दिए जाएं तो फैक्टर की बड़ी संख्या माइनस की होगी और छोटी संख्या प्लस की होगी। ये आप लोग नोट कर ले कि अगर यहाँ पर इस समीकरण में अगर दोनों चिन्ह यहाँ के माइनस के हैं तो फैक्टर वाली जो भी संख्या होगी तो बड़ी संख्या ऋण की होगी, छोटी संख्या धन की हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं कि x स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 बराबर 0। यहाँ पर माइनस का 5x से अगर 2x घटा देंगे तो माइनस का 3 बचेगा, -5 में अगर 2 का प्लस में गुणा कर देंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 का जोड़ा बनाते हैं, यहाँ पर कॉमन कौन सी चीज आ रही है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x है, 5 यहाँ नहीं है, x का पद यहाँ से बाहर लीजिए, 2x है तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ से x निकला मात्र बचा 5। यहाँ पर देखिए कि 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 10 में 2 का भाग चला जाएगा तो बाहर निकालिए x, और 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 पंचे 10 बराबर 0। यानी ये ध्यान रखिए कि जो फैक्टर इसका जे आता है यहाँ पर, वही फैक्टर यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का आ जाए तो गलत हो जाएगा, दोनों को चिन्ह बराबर होना चाहिए। और दोनों की संख्या यहाँ x -5 है तो यहाँ x -5 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों पद एक जैसे घनिष्ठ है, इसको बाहर निकालते हैं और बाहर वाला पद एक जे बचा एक जे बचा, तो यहाँ पर लिख देते हैं x + 2 बराबर 0। अब इनमें से एक एक पद करके 0 कर देते हैं।
x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 5। पक्षांतर किया, ऋण का पक्षांतर धन होता है, धन का पक्षांतर ऋण होता है। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर होगा -2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसके हमें गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर 8 लिखा है बटे में, तो इसकी एक तरकीब है कि एक काम कर, दोनों पक्षों में 8 का गुणा कर देते हैं। इस समीकरण के दोनों पक्षों में 8 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कि 2x² गुणा में 8 कर दीजिए, माइनस 8 गुणे x हो जाएगा, प्लस 8 गुणे 1/8 हो जाएगा, बराबर 0 गुणे 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिखिए कि दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर, गुणा करते हैं। अब देखिए 8 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16x²। 8 का x में गुणा माइनस 8 से 8 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। 0 में 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देखिए कि गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर 8, 4 चौको 16 और 4 4 8। अगर यहाँ बीच की संख्या ऋण की हो, लास्ट बीच का चिन्ह ऋण का हो और लास्ट का चिन्ह धन का हो, तो जब फैक्टर की संख्या लेते हैं तो दोनों संख्याएं ऋण की हो जाएगी। यानी यहाँ पर देखिए कि 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। -4 -4 -8 हो जाएंगे, 4 चौको 16 जी आता है। अब यहाँ तक कॉमन कर लेंगे, 4 चौको 16, यानी 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। 4x बाहर निकालते हैं तो 4 चौको 16 ये हो जाएगा। जैसे मान लो 16x² लिखा है, और यहाँ पर अगर हम 4 का भाग लगा दें 4x का, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और 4 चौको 16 यानी 4x बचेगा। 4x ये लिखा हुआ है, और यहाँ 4x चूंकि बाहर निकल गया तो यहाँ पर माइनस का 1 है। अब यहाँ कोई पद बाहर नहीं निकलता, जब कोई पद नहीं निकल रहा तो माइनस का 1 बाहर निकाल लेते हैं। 4x, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो धन का माइनस हो जाएगा, बराबर 0। 4x -1 दोनों में से है, कॉमन है, इसको बाहर निकालिए, और यहाँ पर 4x -1 हो जाएगा, बराबर 0। या तो इसको ऐसा कर ले कि 4x -1 का होल स्क्वायर निकाल दें, या अलग अलग निकाल सकते हैं। तो 4x -1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर एक आंसर दिया आया। यही बात इसका आ जाएगा। पुनः अगर निकालना चाहें तो निकालें 4x -1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1 ये आ जाएगा। x बराबर 1/4, x बराबर 1/4, या ऐसा निकाल ले, और या तो फिर ऐसा निकाल ले कि 4x -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से भी आ जाता है। तो जैसे ही आपको सुविधा लगे वैसे आप उस सवाल को हल कर सकते हैं। माना कि पहली संख्या x है, पहली संख्या x लेते हैं, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। अब 27 माइनस x क्यों होगी? क्योंकि देखिए यहां पर पहली संख्या धन दूसरी संख्या, कितना दिया है इसका? 27 दिया है। पहली संख्या मानी हमने x, अपन को दूसरी संख्या निकालना है, ये दूसरी संख्या निकालना है 27। तो दूसरी संख्या अगर निकालना है हमें, तो दूसरी संख्या ये बराबर हो जाएगा 27 माइनस x। इसलिए यहाँ पर 27 माइनस x आया है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। पहली संख्या हमने x मानी, तो दूसरी संख्या का मान निकालना है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम x का पक्षांतर कर देते हैं, धन के स्थान पर धन x, तो यहाँ पर ऋण का x हो जाएगा। अब
प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणा करके बराबर करते हैं 182 के। तो पहली संख्या यानी x मानी है, दूसरी संख्या कितनी मानी है? 27 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा मान? 182। अब यहाँ पर गुणा करते हैं तो 27x, x का x में एक्स स्क्वायर माइनस में बराबर 182। इसको क्रम से लिख दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। 182 है, पक्षांतर करेंगे माइनस के 182 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है तो दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ऋण का गुणा करेंगे, चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस का दोनों पदों में गुणा करने पर, तो ये भी लिख सकते हैं। तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। हमें इसके फैक्टर करना है 182 के। कैसे फैक्टर करते हैं? गुणा करें तो 182 हो, जोड़े या घटाएं तो माइनस का 27 हो। तो हमने बताया था कि अगर यहाँ बीच का चिन्ह ऋण का और लास्ट का चिन्ह धन का है तो फैक्टर की दोनों संख्याएं ऋण की हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14 प्लस 182 बराबर 0। 13 14 जोड़ दीजिए, माइनस के 27 हो जाएंगे और 13 का 14 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 14 3 42 और 14 4 18 182। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं x, यहाँ x आया माइनस 13 आया, यहाँ पर माइनस 14 बाहर निकालिए तो यहाँ x माइनस 13 बराबर 0। 182 में 14 का भाग लगाएंगे तो 13 आ जाएगा। x माइनस 13 कॉमन दोनों में है जी, कॉमन निकाल लीजिए। x माइनस 13 क्या बचा यहाँ? x माइनस 14 बराबर 0। एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको 0। x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हुआ 13। x इसी प्रकार x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। तो जब पहली संख्या हमने मानी थी तो यहाँ पर पहली संख्या 2 आई, 13 और 14। तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? हमने कितनी मानी? 27 माइनस एक्स मानी। तो जब अगर हम x बराबर 13 लिखते हैं तो यहाँ x के स्थान पर 13, तो 27 माइनस 13 बराबर है कितना? 7 में 3 घटाइए 4, 2 में 14 बची। और पुनः अगर दूसरी संख्या निकालना है तो x के स्थान पर 14 रखिए तो 13 आ जाएगा। पुनः दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, जब x बराबर 14 यहाँ पर लिख दीजिए तो 27 माइनस 14 तो बराबर क्या हुआ? 13। संख्या वही आ रही, पहली संख्या यहाँ पर 13 14 और दूसरी भी 13 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद। और आपको अगर सवाल में कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें इस चैनल पर कमेंट कर दें, सवाल का सलूशन मिल जाएगा आपको। धन्यवाद।